देख रहे हैं खबर 100। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शहडोल कलेक्ट्रेट में लगा मजबूरी का मेला। पीएम मोदी के 70वें जन्म दिवस पर अनूठी पहल। कुमावत समाज ने एसडीएम और एसडीओपी को सौंपा ज्ञापन। ऑनलाइन ठगी से कैसे बचे, अधिकारी दिलीप सिंह मुझालदे ने दी समझाइश। कोरोना काल में विषम परिस्थितियों से जूझ रहे ग्रामीण, जिला प्रशासन द्वारा ऋण माफी की खबर सुनते ही परिवार सहित शहडोल कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच गए। देखते ही देखते कलेक्ट्रेट परिसर में ग्रामीणों का जुलूस इकट्ठा हो गया। कुछ लोगों ने भ्रम फैला दिया था कि माइक्रो प्लान के द्वारा जो छोटे छोटे ऋण वितरित किए गए हैं, सरकार उन्हें माफ करने जा रही है। लेकिन कुछ देर बाद जब उन्हें मालूम हुआ कि किसी ने इनके साथ भद्दा मजाक किया है, तो वे भड़क गए। इतना ही नहीं, ऋण माफी के नाम पर कुछ लोगों ने ग्रामीणों से 200 रुपए का प्रोफार्मा तक बेच डाले। यह सब कहीं और नहीं बल्कि कलेक्ट्रेट परिसर में चलता रहा, जिसके बाद मौके पर पहुंचे जिला के अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाइश दी और र्यूमर फैलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही। तब जाकर ग्रामीण शांत हुए और निराश होकर अपने घर लौट गए। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। आज हम टीएल मीटिंग करती सोमवार को। मीटिंग के बाद में करीब 12 साढ़े 12 बजे समय काफ़ी भीड़ थी। तो हमने पूछा भाई ये भीड़ क्यों खड़ी है, तो लोगों ने बताया कि हम लोग कर्ज माफी का आवेदन लेके आए। मैंने बाकी लोगों से पता किया कि ये किस तरह के लोग आ गए हैं। एनआरएल सहायता समूह के लोगों ने बताया कि सहायता समूह के हैं। तो मैंने उनको समझाया कि इस तरह से कोई ऋण माफी नहीं हो रही है और आप लोग किसी ने गुमराह किया। इन लोगों ने ये बताया कि गाँव में कुछ लोगों ने बताया है, तो हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए हमने बोला हुआ है पुलिस को। जिन लोगों ने गुमराह किया उनको तलाश करके जांच पड़ताल करके उनकी विरुद्ध कार्रवाई करें। और अभी लोगों को समझा दिया तो जा रहे हैं। हम गरीब महिलाएं ने जितना सब लोग लोन लिए हैं उसको सरकार ने आदेश दिया है मुफ्त करने के लिए, लेकिन यहाँ कलेक्टर द्वारा मना कर रहे हैं, कागज को फेंक रहे हैं, बोल रहे हैं आग लगा देंगे। कितने लोग आए आप लोग? कम से कम 2 से 3 हजार तक आए हैं। बहुत दूर दूर से दूसरे देश से, मतलब जिले से आए हैं। कहाँ से आए हो आप लोग? मैं तो खोरी गाँव से आई हूँ। क्यों आए आप लोग यहाँ? हम आए हैं ये कर्जा माफ करने के लिए फॉर्म डालने। कहा आपको भी कर्जा माफ हो रहा है? हमने सुना है कि यहाँ 1 तारीख से फॉर्म डाला जा रहा है। क्या आपको कोई सूचना दी गई कर्जा माफी की? किसी ने दी? कोई समाचार जारी हुआ इस संबंध में? सर अगर उसमें मतलब ये ना होता तो ये फॉर्म कहाँ से आता? क्या फर्जी है? ये पूरी तरह से फर्जी है। 1 तारीख से यहाँ कलेक्टर ले रहे हैं, तो फिर क्यों यहाँ मतलब कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कोई होगा। कभी भी देखिए आप लोग पुरानी महिलाओं से पूछिए। राजगढ़ ब्यावरा में भाजपा के गादिया मंडल ने प्रधानमंत्री के 70वें जन्म दिवस को यादगार बनाने के लिए विशेष तरह के अनूठे आयोजन की योजना बनाई है। इसके तहत 14 सितंबर से पिछड़ा मोर्चा प्रदेश मंत्री के जगदीश पवार ने बताया कि गादिया मंडल भाजपा ने पीएम मोदी के जन्म दिवस को सेवा का सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और गादिया मंडल की बैठक रखी गई है। बैठक के कार्यकर्ताओं को अलग अलग केंद्रों की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें वृक्षारोपण, सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त अथवा स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान जिला अध्यक्ष विष्णु मंडलोई, मंडल अध्यक्ष मोहन कुशवाहा, मंडल प्रभारी संजय जाट, पिछड़ा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण सहित गादिया मंडल के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। ब्यावरा से विष्णु गिरी की रिपोर्ट। उज्जैन में लॉकडाउन के बाद से अब तक जिला न्यायालय के सभी कोर्ट में ऑनलाइन ही कार्रवाई हो रही है। जिला अभिभाषक संघ के अधिकारियों ने कोर्ट की वर्तमान कार्रवाई का विरोध करते हुए प्रत्यक्ष प्रणाली से कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। सोमवार को सुबह उज्जैन अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अशोक यादव और अन्य सभी पदाधिकारी वकीलों के साथ कोर्ट परिसर में पहुंचे और मुख्य द्वार को बंद करते हुए धरने पर बैठ गए। यह धरने के बाद सभी अभिभाषक कोर्ट परिसर में स्थित सभी दुकानों को बंद कराने के लिए पहुंचे और देखते ही देखते
कुछ ही देर में पूरा कोर्ट परिसर बंद हो गया। अभिभाषक संघ की मांग है कि लॉकडाउन के पहले की तरह ही सभी न्यायालयों में कार्य शुरू हो। न्यायालयों में कार्य नहीं होने के कारण वकीलों को काफी दिक्कतें आ रही है। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि मांग पूरी नहीं होती है तो लगातार आंदोलन जारी रहेगा। द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि समस्त अधिवक्ता अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे। चूंकि लॉकडाउन खुले 3 माह पूर्ण हो चुके हैं, ऐसे में देश में समस्त कार्य चालू हो चुके हैं। समस्त होटल, रेस्टोरेंट्स, बसेस, ट्रेन, राजनीतिक सभाएं, रैलियां, चुनाव, ऐसे में हर इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज, सब तरह के व्यापार, व्यवसाय, दुकानें चालू हो चुकी हैं। प्रशासन अभी स्कूल खोलने भी जा रहा है, परंतु सिर्फ न्यायालय ही बंद क्यों? चूंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एडवोकेट एक्ट के तहत जो अधिवक्ता है वो बाध्य होता है कई और व्यापार और व्यवसाय करने के लिए। अगर आप देखेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स 47 to 52, उसमें दिया गया है कि वकील सिर्फ अपना वकालत का पेशा कर सकता है, अन्य कोई व्यवसाय या व्यापार नहीं कर सकता है। ऐसे में वकील के पास आय का स्रोत सिर्फ न्यायालय है, और ऐसे में अगर न्यायालय ही बंद होता है विगत 6 महीने से अगर न्यायालय बंद रहता है तो जो वकील की आर्थिक स्थिति है वो एकदम गंभीर हो चुकी है। ऐसे में पक्षकारों को भी न्याय नहीं मिल पा रहा है समय पर, चूंकि कोर्ट में प्रोसीडिंग्स, एविडेंस सब बंद पड़ा है। कोर्ट में सिर्फ जमानत अर्जी ली जा रही है या कुछ जो छोटे मोटे कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो है न्याय पे भी प्रभाव पड़ रहा है, लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा है। ऐसे में जो वकील हैं उनकी फाइनेंशियल सिचुएशंस काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं। तो मैं चीफ जस्टिस ऑफ एमपी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि वो जल्द से जल्द न्यायालय को पूर्ण रूप से चालू करें, जिससे वकील अपनी जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है वो अपनी सही लाइन पर आए, वो अपने कार्य कर पाए, वो अपने परिवार का पालन पोषण कर पाए। दूसरी बात, जो लोग न्याय से वंचित हैं, जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, वो उन लोगों को कोर्ट चालू होने से सही समय पर न्याय मिलेगा। तो मेरा यह आग्रह है चीफ जस्टिस ऑफ एमपी से कि जल्द से जल्द कोर्ट चालू की जाए पूर्ण रूप से, अन्यथा बार एसोसिएशन ऑफ उज्जैन द्वारा ये धरना आगे भी अनिश्चित काल के लिए चालू रहेगा। उज्जैन से मैं गुजर की रिपोर्ट। सरदारपुर ग्राम भानगढ़ में हुए विवाद को लेकर अब कुमावत समाज ने भी ज्ञापन सौंपा है। कुमावत समाज ने एसडीएम और एसडीओपी के नाम अलग अलग ज्ञापन सौंपा है। समाज ने मामले में कार्रवाई करने की मांग करते हुए उक्त भूमि पर मौका पंचनामा कराकर विवाद को खत्म करने की मांग की है। समाज के लोगों का कहना है कि हमारा कुमावत समाज का मंदिर है और आदिवासी समाज यहाँ आकर जबरदस्ती विवाद करते हैं। आदिवासी समाज का मांगलिक भवन दूसरी जगह बना हुआ है, जो कि बीच में काम उसका अधूरा छोड़ दिया गया था, जिसके बाद कुछ इन्हीं आदिवासी समाज के लोगों द्वारा कुमावत समाज का मंदिर के जगह पर आकर विवाद करते हैं। ज्ञापन सौंपने के दौरान श्यामलाल मरोला, मांगीलाल सरवा, मदन पटेल सहित आदि लोग उपस्थित रहे। कारण जो है तहसील अपने सरदारपुर तहसील के ग्राम पंचायत भानगढ़ के सरपंच द्वारा जो एक ठहराव प्रस्ताव बनाया गया है, तो यह है कि जानकारी के अनुसार यदि देखा जाए तो किसी भी प्रकार का राजस्व की भूमि पर ठहराव प्रस्ताव बनाने का अधिकार पंचायत के अधीनस्थ नहीं रहता है। तो आदरणीय सरपंच साहब से निवेदन है कि इस प्रकार का कोई आगे से कार्य ना करे और इस प्रकार का ठहराव प्रस्ताव ना बनाए जिससे कि दो पक्षों के बीच में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो। पूर्व में भी वहाँ पे कोई धर्मशाला निर्माण की गई थी पूर्व सरपंच द्वारा। धर्मशाला निर्माण को लेकर उन लोगों की मांग है कि हम धर्मशाला निर्माण करेंगे, लेकिन जो 1806 सर्वे क्रमांक है वो हमने नक्शा निकाला है। इस नक्शे के आधार पर वहाँ पर जो 1806 क्रमांक आ रहा है, उस 1806 क्रमांक की जो भूमि है वहाँ पर लगभग 2 से 2.5 बीघा की ज़मीन जो वो है, और किसी प्रकार का आवंटन यदि उनको दिया गया है तो हमारे कुमावत समाज को इस बात से किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है कि आपको क्यों आवंटित की गई है। लेकिन जो मंदिर प्रांगण की भूमि है जिस पर कई वर्षों से कार्य होते आ रहे हैं, उस भूमि को छोड़कर यदि अन्य समाज वहाँ पर किसी प्रकार का मांगलिक भवन या कुछ बनाना चाहते हैं तो हमारे समाज को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। और ठहराव प्रस्ताव जो बनाया गया उसके लिए पहले से ही भानगढ़ के अंतर्गत जो है इस प्रकार के मांगलिक भवन कार्य निर्माण किए जा चुके हैं तथा उन कार्यों को बीच में ही रोक दिया गया है, जिसकी राशि भी पंचायत के पास या जिस भी प्रकार से किया गया है वो राशि भी आवंटित की हुई है। लेकिन उन कार्यों को रोककर एक नए विवाद को जन्म देने के लिए इस प्रकार का जो कार्य वहाँ पर किया जा रहा है।
क्या मामला सर पूरा? आज राजगढ़ थाने का एक मामले का ज्ञापन दिया गया है और सभी लोगों को आश्वासित किया गया है कि इसमें जो भी कार्रवाई है वो विधिपूर्ण और न्याय सम्मत है। ये जैसा कि कुमाऊं समाज के लोगों के द्वारा बताया गया है, पूर्व में उनके द्वारा शासकीय जो कि चरनोई जैन मुस्लिम भूमि है उस पर पूर्व समय से कब्जा किया जाकर के और पूजा अर्चना और भंडारा प्रसादी आदि का कार्यक्रम वहीं आयोजित होता था, जहाँ उनके द्वारा धर्मशाला निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया, परंतु किसी प्रकार की शासन से कोई अनुमति अथवा लीज संबंधी कोई भी दस्तावेज उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए। इसी को लेकर दोनों समुदायों के बीच आपसी विवाद के चलते कुछ मारपीट हुई, जिसमें प्रकरण विधिवत पुलिस थाना सरदारपुर में दर्ज होकर के और आवश्यक कार्रवाई पुलिस थाना द्वारा की जाएगी। पंचायत का ठहराव प्रस्ताव ग्राम पंचायत के केवल अपने आबादी क्षेत्र में अधिकार होते हैं। शासन की अन्य भूमि पर ग्राम पंचायत को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। जब तक माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा इसको भूमि आवंटित नहीं की जाएगी, किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। उक्त भूमि अभी ग्राम पंचायत के अधीन है कि राजस्व विभाग के? ये राजस्व रिकॉर्ड की चरनोई गैर मुल्की भूमि है। सरदारपुर से धर्मेंद्र कुमावत की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा जबलपुर के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में चला रहे पंचजग कार्यक्रम को लेकर उज्जैन जिले की घटिया तहसील के शासकीय पशु चिकित्सालय प्रांगण में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय परिसर उज्जैन के जिला और सत्र न्यायाधीश एनपी सिंह के मार्गदर्शन में आए विधिक सहायता अधिकारी दिलीप सिंह मुझालदे पहुंचे और वहां पर मौजूद पशुपालकों और अधिकारियों को पंचजग के बारे में समझाइश देते हुए यह भी बताया कि इस दौरान में चल रही ऑनलाइन ठगी से किस तरह से बचे और सोशल साइट पर लिंकों के माध्यम से मोबाइल हैक कर डाटा चोरी होने के बचाव कैसे करें, इन सभी की जानकारी दी। साथ ही लोक अदालत को लेकर लोगों को जागरूक भी किया। इस मौके पर वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर डीएस बघेल, अब्दुल मजीद खान आदि जन मौजूद रहे। अभियान यहाँ पर पूरे जिले में चलाया जा रहा है, जिसमें पंचजग मतलब जल, जंगल, जमीन और जन और जानवर के हितार्थ यहाँ पर और उनके उपयोगों को सिद्ध करते हुए यहाँ पर ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जानवरों को लेकर हमें संवेदना व्यक्त की जाने हैं कि हमको जानवरों के प्रति भी हमें उनके लिए जो संरक्षण प्रदान किया जाना है। साथ ही साथ में जंगल से लेकर जो भी विवाद उठ रहे हैं उनका त्वरित निराकरण किया जाना है। साथ ही साथ जन से संबंधित समस्याएं जैसे कि जन लोग जो सामुदायिक जन की जो भावना रहती है उसको चरितार्थ करते हुए उनके कल्याण के लिए विशेष काम किया जाना है। उसी तरीके से अपन पर्यावरण को लेकर भी विशेष उपाय किए जाना चाहिए, जिसमें पर्यावरण संरक्षण हो गया है, क्योंकि वर्तमान समय में जो पर्यावरण की स्थिति है उसको लेकर काफ़ी असंतोष है और पर्यावरण के कारण ही बहुत सारी अपने को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए पर्यावरण के प्रति हमें सचेत रहना चाहिए, लोगों को भी अवेयर रहना चाहिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। अच्छा सर, ये प्रदेश स्तर पर चल रहा है कि सिर्फ ये पूरे मध्य प्रदेश में आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पंचजग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी लोग जो पंचजग के अंतर्गत जो जल, जंगल, जमीन, जन और जानवर के प्रति लगातार विधिक साक्षरता कैंप आयोजित किए जा रहे हैं और लोगों को लगातार इसके बारे में साक्षर किया जा रहा है कि वो इनके प्रति भी अपनी संवेदनाएं रखें, उनके प्रति भी सुरक्षा की भावना रखें। उज्जैन से मयंक गुजर की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर, हर अपडेट के लिए बने रहे खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।